महेश सीलमपुर गांव के अंदर पानी पूरी का ठेला लगाया करता था। उसकी पानी पूरी बहुत ज्यादा मशहूर थी। गांव की हर औरत, हर बच्चा, हर आदमी उसकी पानी पूरी खाने के लिए आया करते थे, क्योंकि वो तरह तरह के पानी का इस्तेमाल जो किया करता था। महेश पानी पूरी खिला रहा होता है और एक औरत बोल रही थी, भैया जरा मेरे लिए इमली का पानी वाले गोलगप्पे बना दो। आपकी पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट और मशहूर होती है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। ठीक है बहन जी, जरा आप ये तीखे पानी वाले गोलगप्पे भी खा कर देखना, वे आपको और भी ज्यादा पसंद आएंगे। तो एक काम करो भैया, मैं पेट से हूँ ना, पहले मेरे लिए इमली वाली पानी पूरी बना दो, उसके बाद आप तीखी वाली पानी पूरी भी बना देना। अगर ऐसी बात है बहन जी, तब तो मेरी तरफ से आपके लिए तीखी वाली पानी बिल्कुल फ्री है। भाई साहब, आप तो सच में बहुत अच्छे हैं जो मुफ्त में पानी पूरी खिलाने को तैयार हो गए। यहाँ पर तो लोग मुफ्त में पानी पूरी क्या, पानी भी नहीं देते हैं। महेश भी ये सारी बातें सुनकर खुश हो जाता है, जिसके बाद वो सबको अपनी पानी पूरी खिलाता है। शाम के समय अपना ठेला लेकर घर आ जाता है। घर आने के बाद उसकी पत्नी रोशनी ने उससे कहा, अजी आ गए आप? आज तो अपने आने में काफी ज्यादा देर लगा दी, ग्राहक ज्यादा थे क्या? हाँ, आज हमारे ठेले पर बहुत ज्यादा ग्राहक थे और सब कुछ ऐसा ही चला तो मैं अपने पिताजी की हलवाई की दुकान, जो कि उस बसंत ने कब्जा कर ली थी, उसे वापस ले लूंगा। तभी महेश की माँ कमला निकल कर आती है और कहती है, क्यों महेश, तू पुरानी बातें अब तक सीने से लगा कर बैठा है? उन सब बातों को भूल जा। अरे उससे बचपन में तेरे पिताजी ने 5,000 का कर्जा लिया था, जो वो चुका नहीं पाए, और बसंत ने हमारी दुकान हथिया ली। पर वह बसंत पिताजी का बचपन का दोस्त था, अगर वह चाहता तो कुछ समय और दे सकता था। पिताजी दुकान जाने के गम में जी नहीं पाए और अपने प्राण त्याग दिए उन्होंने। अब होने को कौन टाल सकता है मेरे बच्चे। फिलहाल तो हमें बहू का अच्छे से ख्याल रखना है। बहू गर्भवती जो है। हाँ, बस रोशनी और अपने परिवार के लिए तो यह सब कर रहा हूँ। बस ऐसे ही मेरे गोलगप्पे का ठेला चलता रहे तो अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, और उसके बाद इतनी मेहनत करूँगा कि उस पसंद से अपने पिताजी की दुकान भी वापस ले लूँगा। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कुछ दिनों के बाद बसंत एक बार महेश के ठेले पर आता है और उससे बोलने लगता है, महेश, आखिर तू मेरे स्वर्गवासी दोस्त का बेटा है। मैं तो तुझे कितनी बार कहता हूँ कि मेरे हलवाई की दुकान पर ही अपने गोलगप्पे का यानी अपनी पानी पूरी का ठेला लगा दे, पर तू मेरी सुनता ही नहीं है। अगर आपको मेरी या मेरे पिता से अपनी दोस्ती की इतनी फिक्र होती ना, तो फिर आप अपने कर्ज के समय उनसे उनकी दुकान हथियाने के बारे में नहीं सोचते। देख महेश बेटा, दोस्ती अपनी जगह होती है और रोजगार अपनी जगह होता है। अगर तू आज भी 10,000 रुपये दे देगा तो 5,000 का ब्याज समझकर और 5,000 का असल समझकर मैं तुझे तेरी दुकान लौटाने को तैयार हूँ। क्यों मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने चले आए आप? अगर इतने पैसे होते तो यहाँ पर गोलगप्पे का ठेला नहीं लगा रहा होता मैं। तेरी गरीबी का मजाक तो मैं तब उड़ाऊंगा जब मैं भी अपने हलवाई की दुकान पर पानी पूरी का ठेला लगाऊंगा। फिर जहाँ लोगों को एसी में कुर्सियों पर बैठकर पानी पूरी खिलाऊंगा ना, तब तेरे यहाँ पानी पूरी खाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। अंकल, स्वाद खाना बनाने वाले के हाथ में भी होता है। आप जितना भी अच्छा स्वादिष्ट खाना बना लीजिए, अगर लोगों को मेरी पानी पूरी का स्वाद पसंद होगा तो लोग कड़ी गर्मी में भी मेरे ही ठेले पर आएंगे। बसंत वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद महेश कहीं ना कहीं बसंत की बातों को सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि बसंत ने उसे चुनौती जो दे दी थी। अब महेश घर आता है और एक हफ्ते बाद ही उसे पता चलता है कि बसंत ने अपनी दुकान के अंदर पानी पूरी का काम भी शुरू कर दिया है। उस दिन महेश के पास कोई भी ग्राहक नहीं आता। शाम के टाइम उसके पास हीरा नाम का एक दोस्त आता है और उससे बोलता है, अरे महेश भाई, जरा मेरे लिए एक प्लेट पानी पूरी तो लगा दो। अभी लगा देता हूँ हीरा भाई। मैं जानता था कि कोई कहीं भी जाए, लेकिन तू पानी पूरी खाने के लिए मेरे ही ठेले पर आएगा। वह तो मुझे आना ही था, तू मेरा जिगरी दोस्त जो है। वैसे वह बसंत सच में 30 रुपए प्लेट पानी पूरी बेच रहा है, तू 20 रुपए प्लेट बेचता है। लेकिन वहाँ पर सुविधाएं भी तो वो दे रहा है, हर ग्राहक पैसे के साथ आजकल सुविधा भी देखता है। तुम कुछ ऐसा बताओ हीरा भाई, जिससे कि मेरे ग्राहक वापस मेरे पास आ जाए। तुम जानते हो कि रोशनी पेट से है, मुझे उसके बारे में भी तो सोचना है। तो तू कुछ आधुनिक पानी पूरी क्यों नहीं बनाता है यार, जिसके बाद हर कोई तेरे ठेले पर ही आने लग जाए।
मैं एक बार बाहर शहर गया था और मुझे किसी ने बोला था कि अगर मैं पानी पूरी बनाते हुए 4 तरह का पानी रखूं तो ग्राहक अपने आप आने लगेंगे, और ग्राहक आने भी लगे थे। लेकिन अब देखो और भी ज्यादा दिक्कत हो गई है। तू काम कर, कुछ पुराने जमाने का शुरू करके देख। कभी कभी लोगों को पुरानी चीजें देखकर भी खुशी होती है। मेरे भाई, तू रगड़ा पानी पूरी बनाकर बेच, वह लोगों को बहुत पसंद आएगी। मेरी दादी अपने समय में रगड़ा पानी पूरी बहुत अच्छी बनाती थी, और उम्मीद है कि तेरी माँ को भी अच्छी रगड़ा पानी पूरी बनाने जरूर आती होगी, तो उनसे एक बार पूछ कर देख। महेश घर आता है और उसके बाद कमला से इस बारे में सारी बातें करता है, और कमला ने ये बात सुनने के बाद में कहा, हाँ मुझे याद है, बचपन में मेरे नाना मुझे घुमाने के लिए मेला लेकर जाते थे, तो वहाँ एक काका रगड़ा पानी पूरी बेचते थे और सब लोगों को उनकी रगड़ा पानी पूरी बहुत पसंद आती थी। गर्मियों के मौसम में वो ठंडी ठंडी पानी पूरी खाकर मजा आ जाता था, और उसके अंदर वो सफेद मटर और आलू का जो मसाला होता था, उसका तो स्वाद ही लाजवाब था। आजकल के सूखे आलू छोले उसका कहाँ मुकाबला कर पाएंगे। क्या आपको वह पानी पूरी बनाना आता है? आप मुझे सिखा देंगे तो अब से मैं अपने ठेले पर उसे ही बेचने लग जाऊंगा। वैसे तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, पर हम कोशिश करके जरूर देख सकते हैं मेरे बच्चे, और थोड़ी मदद हम YouTube से ले लेंगे। मेरे बटन वाले फोन में हम एक दिन का इंटरनेट का रिचार्ज करवा लेते हैं, और इस बटन वाले फोन से हम गूगल से सर्च कर लेंगे कि कैसे बनती है ये रगड़ा पानी पूरी। इसके बाद वो कमला, रोशनी और महेश मिलकर रगड़ा पानी पूरी कैसे बनती है ये सर्च करते हैं, और उसके बाद वो महेश अब सफेद मटर और आलू के अंदर बहुत तरह का मसाला डालता है और उसको एक ज्वालामुखी का आकार देकर सजा देता है, और बीच में एक छेद करके बहुत सारा पानी भर देता है। फिर वो गोलगप्पे लेकर उसमें वो पानी डालकर माँ और बीवी को खिलाते हुए पूछता है, बताओ कैसे बने हैं ये गोलगप्पे? अगर अच्छे बने होंगे तो अब से मैं ये बेचने के बारे में सोच सकता हूँ। सच बताओ महेश जी, ये बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन अगर आप इसमें हल्का सा नींबू लगा देंगे तो इसका स्वाद और भी खट्टा और मसालेदार हो जाएगा। हाँ बेटा, अगर इसमें किसी चीज की कमी है तो बस नींबू की। हल्का सा नींबू डाल दे और फिर देख तू इसका स्वाद। महेश जैसे ही नींबू छिड़कता है तो रगड़ा पीटी इसका पानी पूरी का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगले दिन से महेश वापस गांव में अपना ठेला लगाकर रगड़ा पानी पूरी बेचने लगता है। उसके पास एक पति पत्नी रगड़ा पानी पूरी खाने के लिए आते हैं, और पत्नी ने कहा, अरे महेश भाई, तुम्हारी ये रगड़ा पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा पानी पूरी तो मुंबई में मिलता है। एक बार हम मुंबई गए थे, मैंने वहाँ खाया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गांव में भी ये मिल जाएगी। आप लोगों को मेरी पानी पूरी पसंद आई, मेरे लिए इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। आप सब लोगों को प्लीज मेरी रगड़ा पानी पूरी के बारे में जरूर बताना। हाँ हाँ, क्यों नहीं महेश भाई, हम सब लोगों को आपकी रगड़ा पानी पूरी के बारे में बताएंगे। देखना, आपके ठेले पर खुद ब खुद भीड़ हो जाएगी। पति पत्नी महेश को पैसे देकर रगड़ा पानी पूरी खाकर वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे महेश के ठेले पर लोग रगड़ा पानी पूरी खाने के लिए आने लगते हैं, जिस वजह से अब बसंत को बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। बसंत महेश के ठेले पर आता है और कहता है, तूने खुद को समझा क्या है महेश? तुझे लगता है कि तू यह रगड़ा पानी पूरी बेच कर मेरा काम बंद करवा देगा? पहले गोलगप्पे खाने के बहाने से लोग मेरी दुकान पर और भी कुछ खाने आ जाते थे, लेकिन जब से तूने रगड़ा पानी पूरी बेचना शुरू किया है तब से तो मेरी दुकान पर सिर्फ मक्खियां ही घूम रही हैं। यह सब कुछ अंकल आपके बुरे कर्मों की वजह से हुआ है। आपने पानी पूरी खिलाने में भी कंजूसी की होगी और बनाने में भी, वरना आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं अभी देखता हूँ कि कितने दिन तक तू इस ठेले पर रगड़ा पानी पूरी बेचकर अपना गुजारा करता है। अगर तेरे ठेले पर महीने भर में 10,000 की कमाई हो गई तो मैं 5,000 रुपए लेकर ही तुझे तेरी दुकान वापस करने को तैयार हूँ। यह मेरी चुनौती है तुझे। महेश कुछ नहीं कहता और मुस्कुराते हुए ग्राहकों को दिल से रगड़ा पानी पूरी खिलाने लगता है। जिसके बाद वो अपने ठेले पर एक ऑफर निकालता है कि 2 प्लेट रगड़ा पानी पूरी पर 1 प्लेट रगड़ा प्लेट पानी पूरी बिल्कुल फ्री, जिस वजह से उसके ठेले पर भंडारी जैसी भीड़ उमड़ आती है। ये सब कुछ देखकर बसंत का अभिमान धरा का धरा रह जाता है और महेश एक ही महीने में पूरे 15,000 की कमाई करता है। जिसके बाद बसंत अब अपनी शर्त के मुताबिक उसे उसकी दुकान वापस कर देता है और कहता है,
मैं पिछले 15 सालों से कभी ठेला कभी दुकान चला रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी दुकान या ठेले को इतने अच्छा तरीके से चलते नहीं देखा। मैं तो अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दे। मुझे बस 5,000 दे दे जो कि तेरे पिता ने लिए थे। उम्मीद है कि उसकी आत्मा भी मुझे माफ कर देगी। बसंत ये बोलकर अब 5,000 लेकर महेश को उसकी दुकान वापस कर देता है। लेकिन महेश भी बसंत को पार्टनरशिप ऑफर करता है, जिसके बाद महेश और बसंत मिलकर अब उस दुकान को चलाने लगते हैं। दुकान बहुत अच्छी चलती है। रोशनी भी एक प्यारे से लड़के को जन्म देती है और इस तरह महेश की आर्थिक तंगी भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। सूरज की पहली किरण के साथ राधा भी उठ गई थी और जल्दी से उसने आंगन में बने चूल्हे पर बहुत बड़े पतीले में बहुत सारे मटर उबालने के लिए चढ़ा दिए थे और खुद अब वो नहाने के लिए चली गई थी। जब तक राधा नहाकर आई, उसके रखे मटर उबल गए थे। अब जल्दी से उसने मटर के साथ कचौड़ी बना ली और उन्हें अपनी रेडी पर रखकर बाजार की ओर चलते हुए घर के अंदर सो रहे अपने बाबा से बोली, बाबा मैं जा रही हूँ बाजार, आप उठकर नहा धोकर खाना खा लेना, मैंने खाना बना दिया है। राधा इतना बोलकर बाजार चली जाती है, जहाँ वो रोज की तरह अपनी मटर कचौरी की रेडी लगा लेती है। इतने में उसके पास गांव का एक आदमी आता है। चल अब गर्मा गर्म मटर कचौड़ी पैक कर दे। तुझे तो पता है कि तेरी मटर कचौड़ी मेरे और मेरी परिवार का सुबह का नाश्ता है। जरूर काका, आप सभी लोगों के लिए ही तो बनाती हूँ मैं ये। बस 2 मिनट रुको, अभी गर्मा गर्म कचौड़ी बांध कर देती हूँ आपको। राधा जल्दी से उन्हें कचौड़ी पैक करके दे देती है। इसके बाद तो बस पूरे दिन ग्राहकों की भीड़ राधा के मटर कचौड़ी की रेडी से कम ही नहीं होती। पास ही की एक कपड़ों की दुकान के बूढ़े काका राधा को अपनी दुकान से एक टेबल दे देते हैं, जिससे उसके ग्राहक रेडी के पास खड़े होकर आराम से खा सके। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन शहर की एक बड़ी गाड़ी आकर राधा की रेडी पर रुकी और उसमें से एक नौजवान लड़का उतरकर राधा से बोला, हेलो, मैं सौरभ हूँ। मैंने आपकी इस मटर कचौड़ी के बारे में अपने दादाजी से बहुत सुना था। असल में वो इसी गांव में रहते हैं, तो मैं उनसे मिलने ही जा रहा था। सोचा आपकी ये स्पेशल मटर कचौड़ी खाने के बाद ही आगे जाऊं। जरूर, अभी मैं आपके लिए एक प्लेट मटर कचौड़ी लगाती हूँ। राधा जल्दी से गर्मा गर्म कचौड़ी सौरभ को खाने के लिए देती है, जिसे खाकर सौरभ काफी इम्प्रेस हो जाता है और अपने दादाजी के लिए पैक करवा के ले जाता है। घर पहुँचने पर वो अपने दादाजी से मिलकर उन्हें कचौड़ी खिलाते हुए बोलता है, दादाजी, आपने तो बिल्कुल सही कहा था कि वो मटर कचौड़ी वाली की कचौड़ी बहुत अच्छी होती है। आज तो मैंने खुद चख भी लिया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस गांव में वो कितना ही कमाती होगी। इससे अच्छा शहर के किसी बड़े से रेस्टोरेंट में ये डिश बनाती तो बहुत ज्यादा कमाती। सौरभ की बात सुनकर उसके दादाजी उसे कुछ बोलते हैं, जिसे सुनकर सौरभ बोलता है, पैसा अच्छे अच्छे को प्यारा होता है दादाजी। खैर छोड़िए, आप मटर कचौड़ी पर फोकस कीजिए। सौरभ अपने दादाजी के साथ मटर कचौड़ी एंजॉय करता है। अगले दिन रोज की तरह राधा अपनी रेडी लेकर बाजार में जाती है, तो देखती है कि उसकी जगह पर किसी और ने रेडी लगाई थी। ये देखकर वहाँ खड़ी औरत से राधा बोलती है, सुनिए, ये मेरी जगह है। मैं रोज यहाँ पर मटर कचौड़ी की रेडी लगाती हूँ। कृपया करके अपनी रेडी आप कहीं और लगा लीजिए। कहीं और? क्यों भला? अरे तुमने खरीदी हुई है क्या ये जगह? मैं आज से यहाँ अपनी मोमोज की रेडी लगाऊंगी, समझी? लेकिन ये तो गलत बात है, मैं यहाँ पहले से हूँ। ऐसा है? बहुत प्यार से बोल रही हूँ, चली जाओ वरना। राधा उदास चेहरा लेकर उस औरत की बदतमीजी सह लेती है। तभी वो बुजुर्ग अंकल, जो रोज राधा को अपनी दुकान से एक टेबल देते थे, वो आज भी टेबल लाते हैं, लेकिन राधा की जगह उस औरत को टेबल दे देते हैं। ये देखकर राधा उनसे बोलती है, अरे अंकल जी, आपने गलत जगह टेबल दे दी। ये मेरी रेडी नहीं है। अंकल ने सही जगह टेबल दी है। मैंने उनको पैसे दिए हैं इस टेबल के। वो बेचारे बुजुर्ग तुम्हें टेबल देते थे और तुम फ्री में उनकी टेबल का इस्तेमाल करती थी। मैंने उनको पैसे दे दिए, इसलिए अब से वो तुम्हें नहीं मुझे टेबल देंगे। अरे लेकिन मैं। राधा ने बहस करना ठीक नहीं समझा। वो चाहती तो उस औरत को बता सकती थी कि उस टेबल के बदले राधा रोज बुजुर्ग काका को और उसके परिवार को अपनी मटर कचौड़ी फ्री में खिलाती थी, लेकिन इससे उस बाबा की बेइज्जती होती। इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा और यही सही समझा और अपनी रेडी कुछ दूर खाली जगह पर लगा ली। अब रोज की तरह राधा के ग्राहक उसकी जगह मोमोज की रेडी देखकर मोमोज ही ट्राई करने लगे, तो वहीं राधा की रेडी खाली पड़ी थी। इतने में वहाँ सौरभ आ जाता है। अरे मटर कचौड़ी वाली मैडम, जरा एक प्लेट कचौड़ी तो लगाना, बहुत ज्यादा भूख लगी है। अरे आप
जी हाँ, मैं अब जब तक इस गांव में हूँ आपकी मटर कचौड़ी का ही नाश्ता करूंगा। जल्दी से लगा दीजिए एक प्लेट। जरूर, अभी लगा देती हूँ। लेकिन मुझे लगा आपको भी वो मोमोज बहुत पसंद होंगे। देखिए, इस शहरी डिश के प्रचार हमारे गांव में भी बहुत हो गया है। आज सब वही खा रहे हैं। जिसको टेस्टी खाने की कदर है वो मोमोज नहीं खाएगा ना। राधा सौरभ की बात सुनकर मुस्कुराकर उसे गर्मा गर्म कचौड़ी खाने को देती है। पूरे दिन में राधा के कुछ पुराने ग्राहक ही उसके रेडी पर आकर मटर कचौड़ी खाते हैं, पर आज रोज की तरह सारी कचौड़ी नहीं बिकती। घर आकर वो रात के खाने में जब अपने बाबा को मटर कचौड़ी ही देती है, तो ये देखकर वो बोलते हैं, क्या हुआ बिटिया, आज खाने में कुछ बनाया नहीं? बाबा, आज मटर कचौड़ी बहुत बच गई थी और आपको तो पता है ना, मुझे खाना बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कुछ कचौड़ी मैंने घर आते हुए मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को दे दी और बची हुई हम दोनों आज खा लेंगे। कचौड़ी बच गई? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कोई नहीं बाबा, हर दिन एक जैसा नहीं होता। राधा को मोमोज की रेडी लगाने से नुकसान तो हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज अपनी मटर कचौड़ी की रेडी लेकर बाजार जाती। उसकी मटर कचौड़ी को पसंद करने वाले लोग भी अब रेडी पर आकर मटर कचौड़ी खाते थे। तो वहीं मोमोज वाली रेडी की मालकिन ने अब रेडी पर बढ़ती भीड़ के चलते अपने मोमोज के पैसे भी बढ़ा दिए, साथ ही मोमोज की क्वालिटी को भी गिरावट कर दी। तो वहीं सौरभ ने एक दिन राधा की मटर कचौड़ी की रेडी की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली, जिसके चलते दिल्ली शहर के बड़े से रेस्टोरेंट की एक शेफ रीना राधा के गांव में आकर उसके पास आती है और बोलती है, क्या मुझे एक प्लेट मटर कचौड़ी मिल सकती है? सुना है आपकी मटर कचौड़ी का स्वाद बहुत ज्यादा खास है। खास का तो नहीं पता मैडम, लेकिन ये रेसिपी मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी और उनके जाने के बाद इसी के कारण मेरा घर चलता है, तो मैं इसको अपने दिल से बनाती हूँ। आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए एक प्लेट गर्मा गर्म कचौड़ी लगा देती हूँ। राधा ने जल्दी से गर्मा गर्म कचौड़ी रीना को तैयार करके दे दी, जिसे खाकर रीना खुशी से उससे बोली, वाओ, ये तो सचमुच बहुत टेस्टी है। राधा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। वैसे मैं दिल्ली के एक बड़े से होटल में शेफ हूँ। मैंने तुम्हारी इस शॉप के बारे में सोशल मीडिया पर देखा और मेरा काम यही है, देश भर के अच्छे शेफ और उनकी मेहनत और स्वाद के अनुसार उन्हें एक नई पहचान देना। इसलिए क्या तुम मेरे होटल में शेफ का काम करना पसंद करोगी? वहाँ तुम अपने इस स्पेशल डिश को सबको खिलाना, साथ ही तुम हमारे दूसरे शेफ से और भी डिफरेंट डिशेस बनाना सीखोगी। नहीं मैडम, मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन यहाँ जैसा कि मैं देख रही हूँ, तुम्हारी रेडी पर इतनी भीड़ भी नहीं है। इतने स्वादिष्ट खाने को लोग पूछ भी नहीं रहे। फिर ऐसे में कैसे तुम यहाँ सरवाइव करोगी? मैडम, ज्यादा नहीं कमाऊंगी, लेकिन भूखी तो नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे गांव के कुछ लोग हैं जो इस स्वाद और मेहनत की कदर करते हैं। रीना के इतना समझाने पर भी राधा नहीं मानी, तो रीना को निराश होकर वहाँ से जाना पड़ा। तो वहीं ये सब कुछ सौरभ खड़ा हुआ सुन रहा था। ये लड़की पागल है, इतना अच्छा मौका इसने अपने हाथों से जाने दिया। अरे इसलिए तो मैंने इसकी वीडियो डाली थी सोशल मीडिया पर, लेकिन इसने। सौरभ गुस्से में राधा के पास जाकर उससे बोला, तुमने क्या किया? इतना अच्छा ऑफर ठुकरा दिया। अच्छा, तो आपने सुन लिया। खैर, जब सुन लिया है तो आगे क्या ही बोलूं। ठीक है, अगर शहर नहीं जाना तो अपनी पुरानी जगह के लिए उस मोमोज वाली से लड़ते हैं, चलो। नहीं सौरभ जी, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। और आपको क्यों इतनी फिक्र हो रही है? मैं आपको ठीक से जानती भी नहीं हूँ। आप मेरी मदद करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। राधा के शब्दों को सुनकर सौरभ को अपने दादा की कही बात याद आती है। सही कहा था दादाजी ने, राधा पैसे के पीछे नहीं भागती। सौरभ बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। गुजरते समय के साथ राधा रोज उसी तरह अपनी मटर कचौड़ी की रेडी लगाती। सामान ना बिकने पर वो गरीबों को मुफ्त में खिला देती। तो वहीं मोमोज वाली के मोमोज खाकर लोगों की अब तबीयत खराब होने लगी। सामान में मिलावट और पैसों में बढ़ोतरी से उसका काम बढ़ने की जगह बंद होने के कगार पर आ गया और एक दिन उसने वहाँ से अपना सारा सामान हटाकर काम बंद कर दिया। राधा को वापस से अपनी मटर कचौड़ी की रेडी लगाने के लिए जगह मिल गई। अब लोगों को अच्छे स्वाद की कदर होने लगी, जिसके कारण राधा की रेहड़ी पर भीड़ जमा होने लगी। एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी राधा की रेहड़ी के पास आकर रुकी और उसमें से रीना उतरी। राधा, ये मैं क्या देख रही हूँ? यहाँ तो आज बहुत भीड़ है। लगता है तुम्हारे गांव वाले अच्छे और हेल्थी स्वाद की कदर करना समझ गए हैं। जी मैडम, हर समय एक जैसा नहीं रहता। मुझे विश्वास था ऐसा होगा और देखिए ऐसा हो भी गया। सच में मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ। भले ही तुमने दिल्ली आने से मना कर दिया, लेकिन अब मैं जो तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ उसे मना मत करना प्लीज।
मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मैं तुम्हें यहाँ इसी गांव में एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन करवा देना चाहती हूँ, जहाँ बैठने की अच्छी व्यवस्था होगी और राधा मटर कचौड़ी वाली के नाम से उसकी शुरुआत होगी। तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपनी जमीन से जुड़े रहना पसंद करते हैं। लेकिन मैडम, इसमें आपका क्या फायदा होगा? हर काम फायदे से नहीं होता है राधा। मैंने जो ऑफर तुम्हें दिया था सालों पहले, किसी ने मुझे दिया था। मैं लालच में चली गई। आज अपनी मिट्टी से दूर हूँ। पैसा है लेकिन सुकून नहीं। लेकिन तुम्हें कभी ये नहीं देखना पड़े कि भविष्य में किसी कमी के कारण तुम्हें कुछ भी झेलना पड़े, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। प्लीज मेरी हेल्प को एक्सेप्ट कर लो। राधा रीना के बहुत कहने पर मान जाती है। अब कुछ ही महीनों में राधा के नाम पर एक रेस्टोरेंट गांव में खुलता है, जहां राधा उतनी ही मेहनत से काम करके सबको अपनी मटर कचौड़ी खिलाती है और पहले की ही तरह जरूरतमंद लोगों से बिना पैसे लिए उनका पेट भरती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी समय पर बात छोड़ देने पर भी सब ठीक हो जाता है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।